मैम क्लास शुरू कर दो। हाँ, थोड़ा-सा आप लोग पेशेंस रखिए। मैं एक पीडीएफ एक्चुअली अपलोड कर रही हूँ, सो थोड़ा-सा टाइम दीजिए मुझे। ये पीडीएफ आप लोगों ने देखी? हालाँकि ये पीडीएफ भी नहीं है, मैं कुछ और अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रही है।
चलिए ऐसे ही देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ कहीं मिल ही नहीं रही है। क्वेश्चन पढ़िए। दिख रहा है आप लोगों को? अब दिखा? ओके, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता पे, इसके इसके आप उसमें मत जाइएगा, ये जो ऊपर वैदिक सभ्यता लिख गया है इसको मैं एडिट कर दूंगी। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 पितृ प्रधान, ऑप्शन नंबर 2 मातृ प्रधान, ऑप्शन नंबर 3 माता पिता के समान अधिकार थे, और ऑप्शन नंबर 4 पुरोहित प्रधान। बताइए आंसर। मालूम है आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपके लिए नया होगा, बट कोशिश करिए, आंसर बताइए। जावेद बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी। एनीवन एल्स? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई करिए। इसकी इसी वजह से इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप थोड़ा सीखेंगे भी ना, आपका एक रिवीजन ही होगा कहीं ना कहीं। मैं बताती हूँ, इसका है मातृ प्रधान, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी, ठीक है। मात्र, ये वाला मात्र, ये गलत टाइप है एक्चुअली। गूगल से जब लिखो ना तो वो एग्जैक्टली वो वर्ड हिंदी के नहीं लेता है। तो अब मान लीजिए हमको ये लिखना है मात्र, तो ये वाला तरह लेता ही नहीं है, वो सीधे सीधे यही वाला तरह लेता है। ये बहुत प्रॉब्लम है हिंदी लिखने में। ये मात्र, ये वाला है मात्र। मात्र, मात्र मतलब मात्र सत्ता, मतलब समझते हैं ना, मात्र सत्तात्मकता। तो यहाँ पे मात्र प्रधान थी, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी का नेटवर्क तो नहीं ऑफ हो गया है क्वेश्चन की वजह से? ठीक है, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया। जो सिंधु घाटी, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? मातृ प्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। नंबर 1, ये शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नत था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए। सी बोल रहे हैं जावेद, बाकी लोग? राखी भी सी बोल रही है, और विशाखा नहीं है आज? दरअसल ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ पे शहरी जीवन भी था, विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था,
मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, इसलिए ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा समझा दूं क्या, या आगे क्वेश्चन पे चलूं? अच्छा, समझा देती हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बेटा, वो अचानक से देखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ऐसे लगभग, कुछ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे सिंधु नदी की सारी नदियां बह रही हैं, रावी, झेलम, चिनाब, सरस्वती, ठीक है। तो रावी और सिंधु नदी, सिंधु अपने आप में एक नदी है, इसके जो किनारे पे सभ्यता का उदय होता है, और वो सभ्यता का उदय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि ये बहुत नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकृत का मतलब यहाँ पर शहरी जीवन के तत्व माए गए, और ये अचानक से विकसित हुई। अचानक से विकसित होने का मतलब ये है कि ऐसा कहीं यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला कि ये पहले ग्रामीण थी और धीरे धीरे शहरी हो गई। नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। अचानक से ये स्टैब्लिश ही शहरी होती है। ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि ये इसका विकास ही शहरीकरण के साथ होता है। यहाँ पे कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि आपको देखने को नहीं मिलती है। वहीं जब आप वैदिक काल में आते हैं, आगे जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है, यहाँ पर आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि मिलेगी। यहाँ पे शहरी कोई तत्व आपको मिलने देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये शहरी कृत थी, शहरी जीवन था। शहरी जीवन क्यों बोला गया? कारण था, जो ये घर थे इनके, ये बहुत प्लान्ड वे में बने हुए थे। सड़कें समकोण पे काटती थी, ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं। अब कोई गांव में आपको इतने प्लान्ड घर मिलते हैं? गांव में तो कभी किसी का घर यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, पानी कहीं से भी बह रहा है, नदी के किनारे है घर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर क्या था, अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे बीच से एक सड़क जा रही है, फिर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, फिर एक गली गई हुई है, यहाँ पे एक मेन सड़क से जुड़ा हुआ है। जो नलियां थी वो ढकी हुई थी, जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो शहरीकरण आज के जैसा नहीं, हालांकि आज के जैसा आज भी वो तत्व मौजूद हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब उस समय नहीं थी, लेकिन हाँ, शहरीकरण के जो तत्व दिखते हैं वो थे। बाजार था, औद्योगिक केंद्र थे, ठीक है। तो ये शहरी तत्व था। बाकी जब कभी डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगी मैं। विदेशी व्यापार उन्नत था। मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पर लोथल है, लोथल, लोथल। ध्यान से सुनिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा, फिर मुझे मत कोई बोलिएगा कि बताया नहीं। ये लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, ठीक है। अब सोचिए उस समय ये लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था। इसका मतलब यह है कि यहाँ से व्यापार भी बाहर होता था। यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य मिले हैं? ये है लोथल,
यहाँ से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, और यहाँ पे फारस की खाड़ी है, यहाँ से और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं व्यापार के। वो कैसे होते थे, कैसे मालूम कि व्यापार होता था? मोहरों से, जिनको हम लोग सील भी बोलते हैं, ठीक है, मोहरों से। आप लोग हैं क्लास में? राखी, जावेद? ओके, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत जो मैं बता रही हूँ? ठीक है, ठीक है। तो जो मोहरें होती थी, जैसे आज मान लीजिए कि हमारे जो भारत में 20 का सिक्का चलने लगा है ना, 10 का सिक्का चलने लगा है। अब ये आपको जाकर के अगर मिले कहीं ईरान में, तो आपको लगेगा ना कि लगता है शायद व्यापार होता होगा, तभी तो यहाँ का सिक्का वहां गया। तो उस समय मोहरें चलती थी, ठीक है। वो मोहरें जो हैं वहां की यहाँ पाई गई और यहाँ की वहां पाई गई। इससे भी प्रतीत होता है कि वहां पे व्यापार उन्नत दशा में था, ठीक है। तो मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ प्रधान था, मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन मूर्ति नहीं थी। मूर्ति, इस प्रकार से मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन मातृ सत्ता का एक मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं थे, ठीक है। कि मंदिर बना के जैसे आजकल मूर्ति पूजा होती है, वो बाद में आता है, वो उत्तर वैदिक काल में आता है, ठीक है। तो महिला एक महिला है ऐसे, अरे यार मैं कैसे इसको बना नहीं पाऊंगी। एक महिला, एक मूर्ति ऐसी मिली है, ऐसा एक चित्र बना है, मान लीजिए महिला है, उसके गर्भ से ऐसे पेड़ के ऐसे फूल पत्ती निकलते हुए, ऐसे वृक्ष के और ये दिखाया गया कि महिला जो है वो एक महिला की जो एक कल्पना की गई है भारतीय समाज में, कह लीजिए, या वैसे भी मतलब बात समाज की नहीं है। महिलाओं की जो कल्पना की जाती है वो उर्वरा शक्ति के रूप में की जाती है, यानी कि महिलाओं में जन्म देने की एक क्षमता होती है, ठीक है। तो इसलिए जो जन्म दे सकता है उसके लिए एक श्रद्धा भावना यहाँ पे दिखाई देती है, समझ गए? अच्छा बताइए, भूमि है, भूमि, कोई भूमि है, लैंड है, लैंड, यहाँ भी अगर एक बीज डालो तो ये क्या करती है? उर्वरा हो जाती है ना। एक बीज डालो वो वृक्ष बना देगी, ठीक है। वैसे ही एक महिला का अस्तित्व भी ऐसा होता है कि वो एक मनुष्य को जन्म देती है। तो इसलिए एक महिला के गर्भ से वृक्ष का एक प्रतीक के तौर पे इसको लिया गया, ठीक है। समझ गए आप लोग? हाँ, वही उसी तस्वीर के बारे में ही विशाखा में बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। घबराइए मत, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। नगरीय जीवन था, चारागाही अर्थव्यवस्था थी, समृद्धि वाणिज्य व्यापार था और विकसित शिल्प था। बिल्कुल सही जावेद, आपने आंसर दिया है, चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी, ठीक है। चारागाही अर्थव्यवस्था आपको बाद में मिलती है, वैदिक काल में, ठीक है। ये बड़ा सोचने वाली बात है, आप विचार करिए कि होना तो ये चाहिए था कि पहले ग्रामीण व्यवस्था आती, फिर मतलब ग्रामीण एक परिवेश होता, इसमें चारागाही एक संस्कृति होती, अर्थव्यवस्था पशुपालन वाली, और फिर धीरे धीरे वो शहरों की तरफ बढ़ती।
पर होता क्या है यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपको नगरीकृत मिलती है, अचानक से एक आती है और अचानक से खत्म भी हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। शायद शायद मतलब ये मैं अपना विचार प्रकट करना चाह रही हूँ, आप इस पर सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शायद प्रकृति भी ये हमें बताना चाह रही थी कि गांव ही अगर किसी चीज का मतलब कोई भी शहर है उसका आधार हो सकते हैं। मतलब आप शहरों को बना दो और गांव ना रहे तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाओगे? ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। शायद हड़प्पा संस्कृति इसी कारण से जो है वो, और भी कारण रहे, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठी हुई ये संस्कृति नहीं है, डायरेक्ट इसका नगरीकरण हुआ है। तो गांव ही शहरों का आधार होते हैं। बाद में आपको देखने को मिलेगा वैदिक संस्कृति जो आती है, वो आर्य जो आते हैं, आर्यों के आने पर भी बहुत ज्यादा वो है, विवाद है। कुछ लोग उनको मानते हैं कि पश्चिम यूरोप से आए हैं, कुछ लोग मानते हैं पश्चिम भारत से वहां से आए हैं, आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, कुछ लोग इनको मध्य एशिया से मानते हैं। तो सबका अलग अलग इसमें वो है, विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि कहीं से नहीं आए, ये भारतीय थे। तो आर्यों के आने के ऐसे कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते हैं, एक धारणा है केवल। तो जब वैदिक काल आता है तो यहाँ पे आपको एक ग्रामीण पृष्ठभूमि मिलेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति आती है। लेकिन शहरी किसको होना चाहिए था? शहरी तो वैदिक को होना चाहिए था, लेकिन शहरी वैदिक ना होकर के शहरी कौन है? सिंधु घाटी है। ये कोलैप्स कर जाती है, ये खत्म हो जाती है, उसके बाद वैदिक संस्कृति आती है। समझे? आप लोग समझे? जावेद और विशाखा, क्लियर हुआ? ठीक है। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैम को क्या हो गया, एकदम बौद्ध धर्म पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पे आ गए। एक्चुअली क्वेश्चन आप लोगों ने बोला भी था कि डिस्कस करिए, और मैंने भी सोचा कि ठीक है, बहुत दिन हो गया, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि? बताइए। हाँ बिल्कुल जावेद, बिल्कुल सही बोला जावेद, सही आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले यही हड़प्पा में सिंधु घाटी की खोज होती है, इसलिए इसको हड़प्पा बोलते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। हम्म, मैच करिए। एक जगह आपको स्थल दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जिनका नाम है सुतकांडेदोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद और मांडा। मांडा
और अगला है दूरस्थ पूर्व, दूरस्थ दक्षिण, दूरस्थ उत्तरवर्ती और दूरस्थ पश्चिमी। बताइए। दूरस्थ सब में लगा लीजिए, दूरस्थ उसमें लगाओ। दूरस्थ मतलब सबसे लास्ट, मतलब जो सबका एंड हुए, सबका एंड हो। मैं इसको बता भी दूंगी, आप परेशान मत होइए, बस ट्राई करिए इसको। जावेद का कहना है ए का 4, बी का 2, सी का 3। नहीं जावेद, आप गलत बता रहे। और कोई ट्राई करेगा या केवल जावेद ही आंसर देंगे? विशाखा बोल रहे हैं ए का 1। नहीं, चलो मैं बताती हूँ। इसीलिए मैं ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के भी आई जानबूझ करके, कि ये थोड़ा सा आप लोगों का जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं सही, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका रिवीजन हो जाए। दरअसल बहुत डिटेल में तो मैं वहां पढ़ा चुकी हूँ, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख ले। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट ही बताऊंगी। तो मान लीजिए ये भारत है, ज्यादा अच्छा मैप नहीं बन रहा है। अब ये इस तरह से एक उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। क्लियर? दिशाओं में तो कोई भ्रम नहीं है। ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो कहां से कहां तक था? तो अगर हम विस्तार की बात करेंगे, मान लीजिए कि हम आपसे बोलें कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम ये बोलेंगे ना कि सबसे जो पूरब में चले जाओ तो सबसे पूरब में बलिया पड़ता है, सबसे सबसे एकदम ईस्टर्न जो जिला है वो बलिया है। फिर इधर आ जाओ तो सबसे ईस्टर्न शामली आ जाता है, हापुड़ आ जाता है। और फिर नीचे की तरफ जो है आपका ये चित्रकूट, बांदा, झांसी, ये सब आ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक रहा। ठीक है। क्वेश्चन, पहली बात तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। क्लियर? दरअसल क्वेश्चन को डिटेल में लिखा नहीं गया है, क्योंकि जो लोग पढ़े होते हैं वो क्वेश्चन को देख के समझ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो अब सबसे उत्तर में क्या है बेटा? मांडा। मांडा, मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। ये एकदम लास्ट स्ट्रेच है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पूरब में आपके आता है आलमगीरपुर। ये आपका है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर। ठीक है। इधर ये पाकिस्तान, पश्चिमी एरिया में चले जाओ तो ये पाकिस्तान, जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है, उस समय नहीं था। उस समय ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उस एरिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वहां से शुरू होकर के और फिर उत्तर में जम्मू कश्मीर, मांडा से होकर और यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक आते आते और नीचे जो है दक्षिण में भी जाता है। तो पश्चिम में आपका आता है सुत कांडे डोर। सुत कांडे डोर, ये स्थल है, सुत कांडे डोर। ठीक है। और फिर अब क्या बचा? दायमाबाद। दायमाबाद,
थोड़ा सा हौच पौच हो गया, पर क्लियर समझ में आ रहा होगा, मैं बोलते में जा रही हूँ। दहमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। क्लियर? समझ आ गया? थोड़ा सा बता दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी तो मैं आगे बढ़ूं। नोट्स बना रहे हैं क्या आप लोग? लिखने में व्यस्त हो जा रहे हैं क्या? विशाखा, जावेद, राखी, एनीवन? अच्छा, नोट्स बना रहे हैं आप? ओके ओके। हाँ, अब आपने सही बताया, आप सही बताया जावेद। क्लियर हो गया? राखी, जावेद, विशाखा, समझ आ गया? ठीक है। ओके ओके, अब क्लियर हो गया ना? अब हम कभी भी ये पूछेंगे, अब बता लोगे ना? ठीक, गुड। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बता दिया करो यार। ना बेटा, ये सीसैट में नहीं आते। सीसैट सीसैट में कहाँ से आ जाएंगे? सीसैट तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होते हैं, उसमें उसमें रीजनिंग आती है, उसमें मैथ्स आती है, उसमें इंग्लिश हिंदी पूछते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, ये सारी चीजें आती हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, ये कहाँ सीसैट में आएगा? ये तो आपका जीएस में है। बेटा आपने क्या दिया है मतलब? वो उत्तर पूरब पश्चिम तो इस तरीके से क्वेश्चन जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं कि उत्तर में ये चलेंगे तो इतनी दूर पहुंचेंगे, दक्षिण में उसके ये है। नहीं बेटा, आपने कौन सा पेपर दिया है जहां सीसैट में ये पूछ रहा है? मुझे ये बताइए। सीसैट पहली बात दो ही एग्जाम में, दो तीन एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आता है, और उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ लिया, अदरवाइज ये जीएस का क्वेश्चन है बेटा, ये पूरा जीएस है, ये एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, सीसैट में कैसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, प्रीलिम्स में आपका, आप कंफ्यूज हो, ये जीएस में आता है क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजन अपनी दूर कर लीजिए, ये सीसैट के क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इसका मैं क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइम लिया था, एक सेकेंड। हम्म अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। एक्चुअली बहुत से यह क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। आप लोग चाहो मैं आपको अलाउ कर रही हूँ कि आप गूगल कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो आप ऐसे बता नहीं पाओगे। जावेद बोल रहे हैं सी। एनीवन एल्स? एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता का जो जो पतन होता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है, उनके कारणों का कोई एक, मतलब कहने का मतलब ये कि उनका कोई एक कारण नहीं विद्वानों ने निकाला, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्राकृतिक घटना हो रही है या कोई प्राकृतिक चीज से रूप से कोई चीज आती है, अचानक से आती है और अचानक से विलुप्त हो जा रही है। हम्म तो कारण क्या होगा, ये सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत के अनुसार बताया। ठीक है, तो किसने क्या बताया, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये जो सिंधु घाटी नदी की बाढ़ के कारण खत्म हुई है, सिंधु घाटी नदी की बाढ़ के कारण खत्म हुई है, ये कौन क्या बोल रहा है, ये कौन से विद्वान बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं मार्शल। कौन बोल रहे हैं? मार्शल। लगाइए, सिंधु घाटी नदी की बाढ़ के कारण खत्म हुई है, ये बता रहे हैं मार्शल। मार्शल कौन कौन से ऑप्शन में है? ए में भी है और डी में भी है, मतलब ए का 4, ए का 4। हाँ, फिर बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाह्य आक्रमण हो गया था, कुछ जो विद्वान है वो कह रहे हैं कि बाहर कोई आया था, उन लोगों को मार मूर के खत्म करके चला गया। ये बोल रहे हैं आपके गार्डन चाइल्ड और हीलर। कौन बोल रहा है? गार्डन चाइल्ड और हीलर। तो क्या हो गया? बी का 2, बी का 2 ऑप्शन। अगर ए का 4 और बी का 2 है तो बाकी तो निकल आए ना, ऑप्शन डी निकल के आ गया। हाँ, हाँ डी होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या है? जलवायु परिवर्तन। कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं ओरल आइंस्टीन। एक्चुअली मैं ओरल स्टीन हिंदी में लिखने की कोशिश कर रही थी और गूगल ले ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया इंग्लिश में। हो सकता है स्पेलिंग भी उतनी अच्छी ठीक ना लिखी हो, क्योंकि उन लोगों की स्पेलिंग अलग होती है। भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन के लिए कौन क्या बोल रहा है? रॉयक्स और डेल्स। ठीक है, रॉयक्स और डेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी या ऑप्शन ए, एक अन्नागार ग्रीनरी, दो और स्नानागार। फिर ऑप्शन 2 है 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे ध्यान से तो आप इसको निकाल लेंगे। 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति।
विशाखा बोल रही है ए होगा। एनीवन एल्स? जावेद बोल रहे हैं सी होगा। राखी गायब हो गई। राखी, आप भी पार्टिसिपेशन करिए। बिल्कुल विशाखा यहाँ पे सही है, एकदम सही है, ऑप्शन ए है। एक अन्नागार मिला है। बेटा किसी ने नहीं पढ़ा है, ट्राई तो करो। मैं पढ़ा भी तो रही हूँ साथ साथ, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े ना करा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है राखी? थोड़ा बहुत भी जो मैं क्वेश्चन के बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। दरअसल एक ऐसे दुर्ग होते थे जो पश्चिमी तरफ होते थे, पश्चिम दिशा की तरफ, और नीचे नगर होता था, नगर। इस तरीके की एक इनकी टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो घर मिलेंगे वो कहीं कहीं पे 2 मंजिले भी मिले हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, और एक बड़ा सा ग्रेन। इससे ये लगता है कि शायद जो अनाज का एकत्रीकरण वो सामूहिक तौर पे होता था। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जिसको महान स्नानागार कहते हैं, वो बहुत फेमस है। इस तरीके का एक बड़ा सा जलाशय मिलता है, यहाँ पे जल भरा है, और यहाँ से उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां गई हुई हैं नीचे की तरफ, उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग? नहाते थे, सामूहिक तौर पे नहाते थे। ठीक है, तो इससे ये एक अंदाजा लगाया गया कि उस समय भी ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान की जो कॉन्सेप्ट है उस पर ये लोग विश्वास करते थे। ठीक है, इसी को ग्रेट बाथ बोलते हैं, महान स्नानागार। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि सिंधु तिथि क्रम किससे निर्धारित किया गया, कैसे निर्धारित किया गया? मतलब थोड़ा सा है, फिर भी कोशिश करिए। कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, जो कोशिश नहीं करते होते हैं साहस। गलत ही तो होगा। जावेद साहसी निकले, जावेद कह रहे हैं ऑप्शन डी। और एनीवन? क्या बोल रही हैं? सी। राखी बोल रही हैं। सबने सारे ऑप्शन गलत बताए। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ, बी। दरअसल मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया, लगभग ये और हड़प्पा सभ्यता ये समकालीन और समकक्ष आती हैं। ठीक है, के सापेक्ष। तो जो तिथि है, तो या तो ये इसके होगी बहुत बात की होगी, या थोड़ी बहुत के समय मेसोपोटामिया की अवशेष के सापेक्ष इसका कालक्रम निर्धारित किया जाए।
लोगों को क्वेश्चन नहीं लग रहा कि मैम बेवजह पूछ रही हैं, अभी तो पढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मूल्यांकन भी जरूरी है। ये प्रश्न मैं हटा रही हूँ, दूसरा मैं दूसरे प्रश्न को अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोर की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? विशाखा और बोल रहे हैं, जावेद, बेटा इसका ऑप्शन व्याघ्र, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और सब नहीं था, घोड़ा नहीं था, सिंह नहीं था। क्या था? व्याघ्र एक पशुपति की मुद्रा मिली है, जिसमें पशुपतिनाथ की मतलब पशुपति जिनको आदि शिव भी बोला गया है, वो उनका अंकन है। और उनका जो अंकन है और उसमें जो है ये चित्र जो है वहां पे मिले हैं। उन इस तरह से पशुपतिनाथ मान लीजिए बनी हुई है, इस तरह से ध्यान लगाए हुए एक आदि शिव है, और इनके हाथ नीचे की तरफ आपको ये मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो कौन कौन है? वो हैं व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, तभी इनको पशुपति बोला भी गया होगा। पशुओं के शायद पति माने गए हों, पशुओं के रक्षक माने गए हों, या पशुओं के देवता माने जाते हों, जो भी है। बाद में इनको आदिशिव की कल्पना मतलब बाद में नहीं, मतलब इनको ऐसा माना जाता है कि ये आदिशिव हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? ऑप्शन ए, सिंधु संस्कृति से हुआ है। सिंधु संस्कृति का उदय सिंध और बलूच संस्कृतियों से हुआ है। सिंधु संस्कृति सोथी संस्कृति का सिंधु संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे। तो डी ऑप्शन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सही है। नहीं, तो बेटा पूछ रहा है कि न्यूनतम संभावना परसेंट है ना, एक तरीके से पूछ रहा है कि क्या चीज बिल्कुल नहीं हो।
तो आंसर निकल आएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल विशाखा बी, हाँ बी, बिल्कुल सही। किस कृषक संस्कृति से तो उदय नहीं ही हुआ है, ठीक है। कृषि बाद में होना, मतलब कृषि होती है, सब साक्ष्य भी हैं, बट कृषक संस्कृति से इस कहना थोड़ा सा लगेगा कि उदय ये तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा निम्नलिखित लिपि के विषय में अधिक संभावित है। एनीवन है? 11 का ए बोल रहे हैं आप। चलो मैं बता देती हूँ, आप लोग इसे शायद नहीं कर पाओ। इसका है एक्चुअली, दरअसल दरअसल ये यहाँ पे भाषा तो मिली है, भाषा को पढ़ा नहीं, मतलब लेटर्स में नहीं है। हाँ, जैसे अपने यहाँ का खा गा घा ए बी डी इस तरीके से होता है, या जो भी तमिल और तेलुगु में जो भी लैंग्वेज होती है, उर्दू में जो भी होते हैं, यहाँ पे ऐसी भाषा नहीं मिली है। भाव चित्रात्मक है, भाव यानी कि चित्र के माध्यम, चित्रों के माध्यम से चित्र बन से उनके माध्यम से ये भाव प्रकट करते हैं, इसलिए भाव चित्रात्मक बोलते हैं। इसलिए इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ है लाहौर में, कुछ ऐसा चित्र बना है, ऐसे ऐसे है ना, फिर इस प्रकार से कुछ चित्र बना है, फिर अब ऐसा कुछ बना है। अब इसको आप पढ़ोगे, ये ज्ञान उन्हीं के साथ चला गया, इसीलिए जो है इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। लेकिन परिभाषा, इसलिए इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसलिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हाँ ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि वर्णानुक्रम, जैसे अपने यहाँ होती है ABCD की या का खा गा घा, ये क्या है, चित्रलिपि में है, इसलिए इसको अभी तक नहीं।
है क्या? नेटवर्क इश्यू है। सी बोल रहे हो आप? जावेद, आप सी बोल रहे हैं? नेटवर्क इश्यू है क्या आपका? अच्छे से सुनाई नेटवर्क नहीं दे स्लो है रहा मेरा, आप। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ अच्छा, है? हाँ। आप सुनाए है? नहीं मैडम, थोड़ा सा गुड गुड क्या रहा है, मतलब गुड रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं रिफ्रेश करती हूँ, वेट। शाखा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है, अब सही है। 11 तक का क्लियर हो गया? ओके, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। इसको तो आप बता लोगे, बहुत सीधा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। भाई, जब मातृ सत्ता है, मातृ सत्तात्मक समाज है, और मातृशक्ति की पूजा, मतलब एक तरीके से हम आराधना उस तरीके से प्राप्त है, तो सती प्रथा कैसे हो सकती है? सती प्रथा के कोई उदाहरण है? ठीक है। जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो अरण्यप लेख से मिलता है, गुप्त काल में। ठीक है, इससे कोई देख मिलता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल जो 20 क्वेश्चन है, कल करके फिर फटाफट हम लोग ठीक है। ओके ओके राखी, हैव अ गुड डे। क्लास